चुनाव को लेकर हरियाणा में सरगर्मियां तेज हो गई हैं, जिसके चलते नेता लगातार एक दूसरे पर हमला बोल रहे हैं। इसी कड़ी में हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान यमुनानगर पहुंचे, जहां उन्होंने अरविंद केजरीवाल और बीजेपी सरकार को जमकर घेरा। उन्होंने अरविंद केजरीवाल पर भड़ास निकालते हुए कहा कि अगर देश में नरेंद्र मोदी से बड़ा झूठा कोई है तो वो केजरीवाल है। साथ ही उन्होंने यमुना के प्रदूषित होने के लिए भी केजरीवाल को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि दिल्ली में ज्यादातर गंदे नाले सीधे यमुना में जा रहे हैं और ऐसे में ये वही केजरीवाल हैं जो कहते थे कि अगर यमुना साफ नहीं हुई तो उन्हें वोट मत देना। लेकिन आज सबको पता है कि दिल्ली से आगे निकलने वाली यमुना नदी के पानी की क्या स्थिति है। केजरीवाल जी ने सवाल झूठ की खेती की, भ्रष्टाचार में खुद लिप्त रहा, सारा कैबिनेट इनका जेल में पहुंच गई, चार्जशीटेड है। तो अब लोग चाहते हैं कि कांग्रेस का दोबारा से राज आए। बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों एक थाली के चट्टे बट्टे, दोनों की एक ही नीति है और दोनों झूठ बोलने में कंपटीशन रहता है कि नरेंद्र मोदी से ज्यादा झूठ अगर कोई बोल सकता है तो केजरीवाल ही बोल सकता है। सर अच्छा आप देखो कि अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ने में केजरीवाल जी कितने होशियार हैं। अरे आप ये देखो कि 37 नाले पड़ रहे हैं, जो गंदे नाले जो हैं, सभी तारीख जो केमिकल्स हैं फैक्ट्रियों के, वैसे जो वो सारा उसमें यमुना में जा रहा है। और यमुना में जो आज हालत बना दी, केजरीवाल जी ने तो कहा था कि 2025 में मुझे वोट मत देना, अगर मैं यहाँ पर पिकनिक बनाने के लिए यहाँ पर नाव वोटिंग नहीं करा दूंगा, दोनों तरफ घाट पक्के बना दूंगा, यहाँ पर छठ पूजा करेंगे, मैं छठ पूजा में मैं शामिल होऊंगा उसमें यमुना जी में, और अगर जो मैं नहीं कर पाया तो मुझे वोट मत देना। तो ये बातें हैं। अब जो कहना कि हरियाणा ठीक है, अब जो यहाँ से हरियाणा में जब इंटर करती है यमुना जी राजेवाला से उधर को, जो पानी की गुणवत्ता यहाँ है वो वहाँ नहीं हो सकती जो लास्ट में जहाँ से दिल्ली में इंटर करते हैं। लेकिन इतना फर्क नहीं है, थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ता है क्योंकि यहाँ भी इंडस्ट्रीज के यहाँ भी जा रहे हैं हरियाणा से भी, लेकिन वो इतना असर नहीं है। लेकिन वहाँ पर एक साथ में जो सारा दिल्ली का कचरा, सारा केमिकल जो आ रहा है, उसकी वजह से यमुना बहुत ज़्यादा दूषित हुई है। और आप दिल्ली से पार करके जाओगे तो फरीदाबाद, गुड़गांव, मेवात, पलवल, तो उसको तो तहस नहस ही कर दिया इसने पानी ने। वहीं उदय भान ने कैबिनेट मंत्री अनिल विज की नाराजगी का फायदा उठाते हुए नायब सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा के मंत्री खुद उनकी कार्यशैली से नाराज हैं। चुनाव नतीजे आए 100 दिन बीत चुके हैं, लेकिन प्रदेश में गुंडागर्दी जारी है। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री जनता की बात सुनने के बजाय उड़न खटोले पर घूम रहे हैं। मैंने पूछते ना कि भाई जो क्या है अनिल विज क्यों जो कह रहे हैं कि भाई कि जो 100 दिन में ये ढंडोरा पीटते फिर रहे हैं, वो किस तरह से जो पोल खोली है, इनकी लॉ एंड ऑर्डर की पोल खोली है, इनके जो अफसरशाही जो बढ़ रही है उसकी पोल खोली है, जो इनका जो सबसे सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर जो 7 बार का एमएलए है, वो कह रहा है कि मैं डल्लेवाल जी की तरह मैं आमरण अनशन पे बैठूंगा, मेरी कोई सुनता नहीं, कोई किसी एमएलए की नहीं सुनता। कई एमएलए की जो उन्हें शिकायतें हैं, और जो मुख्यमंत्री जी उड़न खटोला में नीचे नहीं उतर रहे। तो ये सारी चीज भी पूछो ना कि क्या कानून व्यवस्था। अभी नारायणगढ़ जो मुख्यमंत्री का अपना विधानसभा है, उनका अपना एरिया है, वहां पर जिस तरह से दिन दहाड़े, जिस तरह से शाम के वक्त सरेआम दुकान में घुस करके जो हर विलास जो बहुजन समाज पार्टी का उम्मीदवार था, अभी इलेक्शन लड़ा 4 महीने पहले, उसको जिस तरह से गोलियों से भून डाला, ये कानून व्यवस्था है। कानून व्यवस्था का पूरी तरह से जो दिवाला निकल चुका, ऐसा कोई शहर नहीं जहां से फिरौती नहीं मांगी जा रही। आज व्यापारी भयभीत है इस शासन के अंदर, पूरी तरह से हर शहर में बाहर विदेशों से बैठ करके जो फिरौतियां मांगी जा रही, गुंडागर्दी एकदम चरम सीमा पर है। खनन माफिया जो है अपने पूरे शबाब पर है, खनन माफिया पूरी तरह से कोई डरता नहीं है प्रशासन से। नाम का प्रशासन है, कोई प्रशासन नहीं है। आपको बता दें कि शुक्रवार को हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान यमुनानगर विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी रमन त्यागी की धर्मपत्नी के निधन पर उनके निवास पर सांत्वना देने पहुंचे थे। इस मौके पर उनके साथ पूर्व सूचना आयुक्त अशोक मेहता भी मौजूद रहे, जहां उन्होंने दुख की इस घड़ी में परिवार को ढांढस बंधाया। वहीं पत्रकारों से बातचीत करते हुए आम आदमी पार्टी और भाजपा पर जमकर निशाना साधा। यमुनानगर से परवेज खान, पंजाब केसरी टीवी।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।